प्रदेश है अपना तो नौकरी भी अपनी। व्यवस्था संवैधानिक या राज्यों की मनमानी, योग्यता पर होगी स्थानीयता भारी, लोकल पर वोकल की ये तैयारी है। और मरुधरा की नौकरी पर सबसे पहला अधिकार मरुधर वासियों का। ये मांग तो पुरानी है, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में इसका ऐलान हुआ है, प्रदेश में भी ये मांग नए सिरे से उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है, अगर हां तो कैसे। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यह मांग जायज भी है। मरुधरा में उठी एमपी जैसी मांग। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की मांग। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा होता है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। समझदारों को सता रहा भविष्य का भय। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। सुन लिया? नहीं तो एक बार फिर सुनिए। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की दो टूक मांग है। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा तय करो। मांग पुरानी है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण निर्धारित करने का बयान क्या दिया। बोतल में बंद रिजर्वेशन का पुराना चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों के मुताबिक 22 राज्यों ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए या तो कोटा तय कर रखा है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी कई राज्यों में आवेदन नहीं कर पाते। जबकि राजस्थान में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा तय नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की हर भर्ती में करीब 50% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। 2018 में विद्युत विभाग में हुई भर्ती में करीब 70% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। राजस्थान के बेरोजगारों के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्लोजर कैडर, प्रतियोगिता परीक्षा 2018 स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, सब इंस्पेक्टर बंगाली बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन एलडीसी 10वीं में पंजाबी भाषा जरूरी। कार्यालय मुख्य अभियंता, उमरिया इंजीनियर, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। एक और जहां राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई समझदार बेरोजगारों की मांगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए देश और समाज को ऐसे अतिवादी विचारों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। समझदारों के मुताबिक ऐसी मांगों से देश का संघीय ढांचा चरमरा सकता है, उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ वोट बैंक, इसलिए प्रदेश के मंत्री मसले पर दो टूक राय देने से बच रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पर जब बेरोजगारों की हालिया मांग के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सवाल सीएम कैबिनेट की ओर उछाल देते हैं।
राजस्थान की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की जनता की भी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाएगा। एक तरफ संविधान जो हर भारतवासी को कहीं भी बसने और व्यवसाय करने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ जनभावना इसलिए समस्या समाधान का समय मांगती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो ये मुद्दा पेचीदा है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुनीत कर्णावत बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद वरुण पुरोहित कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे, और उपेन यादव जो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकारें ये नियम लागू करें, और अगर इस तरीके के नियम लागू किए जाते हैं तो क्या फिर एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, और दूसरे राज्य अपनी क्या रणनीति तैयार करेंगे अपने बेरोजगारों को लेकर। हालांकि हाल ही में ऐसा कोटा डिसाइड करने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की है, लिहाजा अब राजस्थान में भी इस तरह की मांग उठने लगी है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता उन बेरोजगारों को दी जाए जो राजस्थान से जुड़े हैं। जब उनको रोजगार मिल जाए उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती है तो दूसरे राज्यों को दी जा सकती हैं। उपेन, एक बार फिर से आप लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को कई बार जनमंच के जरिए भी सरकार के सामने उठाया था। एक बार फिर से आप सरकार से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या दिलासा दिया इस चीज को लेकर कि क्या वो इस पर कर रहे हैं? देखो, उन्होंने एक लेटर जारी किया था मुख्यमंत्री कार्यालय से परीक्षण के लिए, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं वो बाहर के, वो नहीं चाहते राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिले। सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग ये कहते हैं कि देश की अखंडता को खतरा है, वो साइड इफेक्ट्स है। तो मैं बताना चाहूंगा जो 20 राज्यों में राजस्थान वालों को आज तक नहीं ले रहे थे, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तब लोग कह रहे कि ऐसा हो रहा है। ऑलरेडी पहले से हो रहा था, 20 राज्यों में नहीं रहते थे। 3 तरह से राजस्थान के लोगों को रोका जाता है, स्थानीय नागरिकता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और भाषाई आधार पर, स्थानीय भाषाई आधार पर। तो राजस्थान वाला जब मिजोरम जाए तो मिजो भाषा, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, अलग अलग राज्यों में जाए तो वो भाषा के आधार पर रोक देते हैं। कहीं आप बंगाल में जाओ तो बंगाली आपको आनी चाहिए, उड़ीसा में जाओ तो उड़िया आपको आनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में जाओगे तो वहां आपकी शैक्षणिक योग्यता वहां से होनी चाहिए। बिहार में स्पष्ट लिख रखा है कि वहां का स्थानीय निवासी हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम तो यहीं के लोगों को देंगे। राजस्थान वाले कहां जाए? राजस्थानी भाषा को यहाँ मान्यता है नहीं। बाबा जी का भंडारा समझ लिया, कोई भी आए यहाँ जीवा आराम से। राजस्थान के बेरोजगारों का हक है, हम लोग मतदाता भी हैं, जनता ही जो हम लोग ही सत्ता में सरकार को लेकर आते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके प्रति वो संवेदनशील है। मैं खुद मिलकर आया था। अन्य राज्यों की 22 राज्यों की जो 20 से 22 राज्यों की जो पॉलिसी है, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें सौंपी है। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बेरोजगारों के पक्ष में फैसला लेंगे। अब सवाल यह है, जो बात कई बार राष्ट्रवाद की बात आती है, आज बात आ गई है राज्य हितैषी। अब पता चलेगा जो 200 एमएलए है वो राज्य विरोधी है, राज्य हितैषी है। अब पता चलेगा विधानसभा में कौन बेरोजगार की आवाज उठा रहा है। हम देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि अन्य राज्यों में जब हम लोगों को नहीं लिया जाता है तो राजस्थान में उन लोगों का क्या अधिकार है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हर जगह भर्तियां साल भर के लिए प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया गया, जबकि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रीड शिक्षक भर्ती 30,000 पदों पर आने वाली है, 14,000 पे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, अभी 1500 की घोषणा आज ऊर्जा विभाग में की है, 9,000 और पदों पर आने वाली है। तो बाहरी राज्य वाले यहां आएंगे क्योंकि वहां पर भर्तियां रुकी हुई है, तो हम कहां जाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे फैसला ले, बाहर राज्यों का कोटा खत्म करें। लेकिन उपेन, मेरा बीच में आपसे सवाल यह है कि आपकी बात एक हद तक वाजिब हो सकती है। अगर आपको याद होगा कि अपनी स्टेट के लोगों को नौकरी के ऊपर रखने का सबसे पहला मुद्दा, जहां तक मुझे याद आता है, महाराष्ट्र से उठा था। बाला साहब ठाकरे ने इसको उठाया था मराठी मानुष के नाम से, और उसके बाद में और जब मराठी मानुष को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाई थी तो लगभग पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर, कि क्यों जो है वो हिंदी बेल्ट का इंसान जाकर महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता। अब ये एमपी के अंदर किया जा रहा है। आपने 10 राज्य और गिनाए कि वो राज्य हैं। ऐसे में राजस्थान का व्यक्ति फिर महाराष्ट्र में या एमपी में नौकरी कैसे कर पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश का शख्स जो है वो उड़ीसा में नौकरी कैसे कर पाएगा अगर इस तरीके के नियम बना दिए गए? राजस्थान के रहने वाले शख्स को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? देखो,
मैंने भी बताया 20 राज्यों में ऑलरेडी पहले से नहीं ले रहे, कहाँ कर पा रहे नौकरी? मराठी आती नहीं है, गुजराती आती नहीं है, उड़िया भाषा आती नहीं है, कोंकणी भाषा आती नहीं है, तो वो कहाँ जा पा रहे? वो तो वैसे ही यहाँ है। लेकिन यहाँ जो अपने हिंदी राज्य है वो यहाँ आ रहे। सबसे बड़ा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार ये जो मामले उठ रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दावा किया है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हरियाणा में है, वहां कागजों में कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां 10% अलग से उनको दिया जाता है। 10% हरियाणा में बैकडोर एंट्री करते हैं, उनके लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश में उससे पहले क्या कर रखे थे, बाहरी राज्य वालों की 25 साल तक को लोगों को ले रहे थे और अपने लोगों के लिए 40 आयु के बाद लगातार हर राज्य अपने बेरोजगारों को इतने काम कर रहे थे। वरुण पुरोहित साहब, सत्ता में आप लोग हैं और जैसा कि उपेंद्र ने आपको बताया भी कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए थे, अशोक गहलोत को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, अशोक गहलोत ने अपने अफसरों को काम सौंपा और इनका सीधा आरोप है कि उनके अफसर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो अफसर हैं वो भी दूसरी स्टेट से हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी स्टेट से लोग आकर यहां पर नौकरी नहीं कर पाए। अब ऐसे में इसका रास्ता निकलेगा कैसे? आसिफ जी, इसके दो पक्ष हैं, एक तो नेशनल पर्सपेक्टिव है, एक स्टेट पर्सपेक्टिव है। अभी आप बात कर रहे हैं शिवराज चौहान साहब की, तो उन्होंने तो 27 विधानसभाओं के जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर, उसको देखते हुए शगुफा फेंका है कि वो जीत जाए बाई चांस। जैसे कि अभी हवा चल रही रिपोर्ट्स आ रही है, अगर 27 उपचुनाव जो विधानसभा के होने हैं उसमें अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनकी सरकार चली जाएगी या भारतीय जनता पार्टी में सीटें कमाई उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसके देखते हुए उन्होंने कहा 100% आरक्षण करेंगे। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है नेशनल पर्सपेक्टिव में कि आपके फंडामेंटल राइट जो 16 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार ईच एंड एवरी सिटीजन उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, सेक्स से हो, क्रीड से हो, वो कहीं भी हिंदुस्तान में जाके इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहीं भी जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो आप स्टेट पर्सपेक्टिव में आते हो, उपेंद्र की बातें बिल्कुल सही हैं। जब 22 राज्यों में नहीं ले रहे हैं आपको, ये किसी ना किसी रूप में आपको वहां पे नहीं लिया जा रहा है, तो राजस्थान में भी ऐसी चीज मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को सोचनी होगी या उनसे बात करनी होगी दूसरी स्टेट से या सेंटर से बात करनी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है तो सेंटर को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई सारे राज्य ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप राजस्थान के लोगों से ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है दूसरी स्टेट्स में। अब जो उपेंद्र की बात है, जो मैं समझ रहा हूँ रूट कॉज, वो है भाषा। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले या राजस्थानी भाषा जब तक नहीं आएगी, बात सही है इनकी, महाराष्ट्र में मराठी और पंजाब में पंजाबी होना कंपलसरी है, तो आपके यहाँ राजस्थान में राजस्थानी कंपलसरी नहीं है। ये ही ड्रॉबैक है राजस्थान का। ठीक है। और आप राजस्थान विश्वविद्यालय के भी डॉक्टर जयंत का आपने दिखाया, जब हम छोटे थे तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ज्यादातर जो प्रोफेसर होते थे राजस्थान के नौके, यूपी बिहार, ज्यादातर यूपी के, बाहर की स्टेट्स के हुआ करते थे। तो इस चीज को तो स्टेट को देखना ही होगा कि हमारे जो बेरोजगार, लेकिन इसमें कई पर्सपेक्टिव, कई इसमें पक्ष आ जाते हैं। अब कुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक है, अब जैसे माइग्रेंट लेबर है, बिहार का आपके महाराष्ट्र जाता है, पंजाब आता है, अगर उन्होंने अपनी स्टेट की बात शुरू कर दी तो वो लेबर मिलेगी ही नहीं। ये चीज 1995 में इसको कानूनी जामा पहनाने की गुजरात स्टेट ने कोशिश की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई। अगर शिवराज चौहान चुनाव जीतने के लिए कोई शगुफा भी छोड़ रहे हैं तो कानूनी जामा नहीं पहना सकते, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। पुनीत जी, ये जो मांग है कि राजस्थान के बेरोजगारों को सबसे पहले राजस्थान की सरकार के अंदर उन्हें कोटा मिले, ना कि बाहरी राज्यों का, उपेंद्र इसको लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और मुझे याद है कि जब आपकी सरकार थी तब भी ये जो है सीएम से मिले थे और तब भी आश्वासन मिला था। आपको लगता था पुनीत जी की इस मामले का पटाक्षेप बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसकी कोई ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को इससे फायदा पहुंचे? देखिए आसिफ भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर की अपनी अपनी सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुछ बातें जो उपेंद्र भाई ने कही मैं उससे सहमत हूँ, और वरुण जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, वो बात तो सही कह रहे हैं, पर हर बात में राजनीतिक नज़रिए से चीज़ों का विश्लेषण करना ठीक नहीं होता है। ये विषय ऐसा है जिसको, जो रोजगार से जुड़ा होने के कारण बेरोजगार नौजवानों में उद्वेलना पैदा करता है, और ये उद्वेलना शांत हो और उनको पर्याप्त रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। और राज्य सरकार अगर इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो मैं समझता हूं कि वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और सभी वर्गों से, सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय लेती है तो उस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश की सरकार का सवाल है, तो एक निर्णय उन्होंने लिया, उसके साथ इस बहस का प्रारंभ हुआ है। लेकिन उपेंद्र जैसा बता रहे हैं 20 से 22 राज्य ऐसे हैं
जिन्होंने ये अभी से पहले से तय कर रखा है कि उनके यहाँ पर प्राथमिकता उनके यहाँ के निवासियों को ही है, तो इस कारण राज्य का नौजवान जो रोजगार की दृष्टि से महाराष्ट्र जाना चाहता है, बंगाल जाना चाहता है, उड़ीसा जाना चाहता है, कर्नाटक जाना चाहता है, हरियाणा जाना चाहता है, पंजाब जाना चाहता है, उत्तर प्रदेश जाना चाहता है और अब मध्य प्रदेश जाना चाहता है, वहाँ उसके अवसर समाप्त होंगे। तो राजस्थान के नौजवानों को पर्याप्त अवसर मिलें, इसके लिए मेरा ये मानना है कि सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार को भी इसके बारे में निर्णय करना चाहिए और राज्य के बेरोजगारों को उचित रोजगार के अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध हो, इसके बारे में कोई दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। ठीक है उपेन, मैं फिर से लौटूंगा और पुनीत जी ने जैसा कि कहा, उपेन आपने भी सुना कि ये इससे सहमत हैं कि इस तरह की व्यवस्था जो है वो राजस्थान के अंदर भी की जानी चाहिए। इनसे ये भी पूछेंगे कि जब ये सरकार में थे और जब ये मांगे उठी थी तब किस तरीके के इंतजाम किए गए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही है राजस्थान के बेरोजगारों से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश सरकार के नए फैसले के बाद में यहां के बेरोजगार भी मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार भी राजस्थान के बेरोजगारों के लिए कोटा तय करे ताकि दूसरे राज्य के लोगों को की बजाय राजस्थान के बेरोजगारों को यहां पर जगह मिल सके। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर इसको लेकर 3 मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से लौटता हूं पुनीत जी आपके पास में, और ये 20 राज्यों का जिक्र किया उपेन ने, कहा कि 20 राज्य पहले से ऐसा कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा कर दी। लेकिन इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखा जाए, इसको संविधान के लिहाज से देखा जाए, तो क्या ये तर्कसंगत है? ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि पूरा देश एक स्टेट के लोगों के लिए पूरा देश एक है और किसी भी स्टेट का बेरोजगार किसी भी स्टेट में जाकर नौकरी कर सकता है। अगर इस तरीके के फिल्टर लगाए गए, अगर इस तरीके के बैरियर लगाए गए तो उसकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे। देखिए, जिन परिस्थितियों में ये सब निर्णय किए गए हैं, उन परिस्थितियों में राज्यों की क्या स्थिति रही थी इसके बारे में मैं विशेष तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से असंवैधानिक होता तो हमारे यहाँ की अदालतों के निर्णय इस बारे में आ चुके होते हैं। अगर 20 राज्यों के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि वे अपने यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ही शासकीय नौकरी के अंदर तरजीह देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि राजस्थान सरकार को भी इस बारे में समय अनुकूल निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की बेरोजगारी राजस्थान में भी है, उस दृष्टि से अगर ये निर्णय सरकार लेती है और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर लेती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक उचित निर्णय होगा। अभी कुछ 18 महीने पहले जब हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बहुत जोर शोर से ये बात कही कि 27 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को हम 3,000 और 3,500 रुपये का, 3,000 लड़कों को और 3,500 रुपये लड़कियों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता 18 महीने में ना रोजगार के रूप में सामने आया है, ना बेरोजगारी भत्ता के रूप में किसी को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। फरवरी के अंदर सरकार ने कहा 1 लाख से कुछ अधिक लोगों को हम ये रोजगार दे रहे हैं, रोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो समस्या इतनी भीषण है, इसके बारे में सरकार को बहुत गहनता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ और सभी कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना चाहिए जिससे राज्य के मूल निवासियों के रोजगारों का हित सुरक्षित हो, उनको रोजगार मिले और किसी प्रकार का संघीय ढांचे को भी नुकसान नहीं हो। उपेन, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि अगर पंजाब के अंदर किसी शख्स को, किसी बेरोजगार को नौकरी मिलती है तो पंजाबी भाषा अनिवार्य है, बंगाल में बंगाली है और सभी स्टेट के अंदर उनकी अपनी भाषाओं की प्राथमिकता रखी गई है। शायद एक सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई, इसी की वजह से ये लूप होल बना। दूसरे स्टेट के लोग आते हैं, चूंकि हिंदी ही वो भाषा है, वो आते हैं, परीक्षा देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर ये फिल्टर यहां पर भी लगा हुआ होता दूसरे स्टेट की तरह, तो शायद आपको संघर्ष करने की नौबत ही नहीं आती। उपेन, आसिफ जी, आप सही कह रहे हो। राजस्थानी भाषा के अलावा, क्योंकि मान्यता है नहीं राजस्थानी भाषा, इसके अलावा और तरीके से
कई राज्यों में कहते हैं कि शैक्षणिक योग्यता उसी राज्य से हो, उनको लिया जाएगा। स्थानीय निवासी का कैडर, अब बिहार हिंदी राज्य है, बिहार में स्पष्ट कह दिया स्थानीय निवासी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं अरुण जी से और बीजेपी के प्रवक्ता से दोनों से एक एक सवाल है, क्योंकि गोलमोल जब आपकी बजाय स्पष्ट कहे कि हम चाहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ने कहा कि मध्य प्रदेश की नौकरियों पर मध्य प्रदेश के बेरोजगारों का हक है, और हम भी कहते हैं कि राजस्थान की नौकरियों राजस्थान के बेरोजगारों का हक होना चाहिए। स्पष्ट बोलो, घुमा के मत बोलो, जनता देखती है, युवा देखता है, बेरोजगार देखता है। खुले में बोलो, अपनी पार्टी के नेता को कहिए कि खुला बयान दे कि यह राजस्थान में ये होना चाहिए। इसके अलावा अरुण जी एक बड़ी विसंगति आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं 2013 में जो बिजली विभाग में जो AN की भर्ती आती थी, उसमें स्पष्ट था राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आता था। पूछा जाता कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान का व्यक्ति जानता था सीकर जिले में जीर्ण माता का मंदिर है। 2018 में आते IAS अधिकारियों ने क्या किया, उसको हटाकर बैंकिंग डाल दिया, और उसमें सारे लोग बाहर लगने लगे, बाहर के यहाँ राजस्थान में लगने लगे। और सबसे बड़ी जो इसमें परिस्थितियां देखो, उनके परीक्षा केंद्र भी यूपी और बिहार दे रहे हैं। 1 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र वहां दे रहा है, और वो सारे हाईजेक करके परीक्षा केंद्रों में सेटिंग करके बाहर के लोग लग रहे हैं। 80% लोग बाहर के लगे हैं, लेकिन उसमें बदलाव नहीं किया गया। जबकि राजस्थान वालों को ज्यादा सामान्य ज्ञान डालना चाहिए, राजस्थान का अभ्यर्थियों को लेना चाहिए। जब राजस्थान में हम 17 लाख की कांस्टेबल की परीक्षा करवा सकते हैं, तो 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा यहां नहीं करवा सकते हैं, बाहर करवाने क्या हो सकता है? तो ये बड़ा घपला चल रहा है। इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एग्जाम भी यहीं करवाने चाहिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आना चाहिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। और इसके अलावा अलग से आप 10 नंबर दे सकते हो, आप अलग से स्थानीय नागरिक की योग्यता रख सकते हो। इसके अलावा कई कैडर लागू करके, जिस प्रकार अन्य राज्यों में कर रहे हैं, 20 राज्यों में कर रहे हैं, राजस्थान में लागू करना चाहिए, जिस राजस्थान के बेरोजगारों को हक मिल सके। वरुण जी सीधा स्टैंड क्यों नहीं लेते? उपेन का कहना है कि सरकार सीधी बात क्यों नहीं करती? अगर आपने अफसरों को काम सौंपा है, अफसर आपको रिपोर्ट देंगे, सारे फैक्ट सारी रिपोर्ट उपेन यहां पर बता रहे हैं। दोनों सीएम से मिल चुके हैं, वो इस मौजूदा सीएम से, पूर्व सीएम से, जब वो सीएम थी तब भी ये लोग गए थे, लेकिन इसका हल जो है वो तार्किक हल निकलकर सामने नहीं आ पाया। आसिफ भाई, पहले पुनीत भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा 18 महीने हो गए कांग्रेसी सरकार को, 4-5 महीने तो कोविड के हो गए, उसकी बात भी मैं बोलूंगा। साल भर के अंदर जितनी आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे, कांग्रेस इतने चुनाव आने के बार आचार संहिता लगने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा कोशिश करी है। उपेन भाई ने भी बताया कि सब जगह नौकरियां प्रतिबंधित हैं, कोरोना कारण राजस्थान में भर्तियां खुल रही। अब वो बात आप प्रधानमंत्री के भाषण की ये बात नहीं करते कि जो 6 साल पहले चुनाव में आए 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसका क्या हुआ भाई? लोग वो 10 करोड़ 15 करोड़ अब तक हो जाती नौकरियां। अब ये चीज़ें तो देखो, भाषणवाद की करनी नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, पर किया है इन्होंने बीजेपी ने। अब कोरोना काल की आप बात करेंगे, अप्रैल 1st वीक में ILO की रिपोर्ट आ गई थी कि 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की जद में हिंदुस्तान में जून जुलाई तक आ जाएगा। उसका कुछ नहीं देखना, आंकड़े छुपा लिए आप। अब माइग्रेंट लेबर जो आपकी गई है, वापस लौट गई, उसका कितना बड़ा आंकड़ा है, उसका आप क्या करोगे? ये चीजें तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं है बेरोजगारी के ऊपर। अब रही बात उपेन भाई की, तो उपेन का बिल्कुल दर्ज जायज है। जब दूसरी स्टेट्स में अगर आपको राजस्थानियों को प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको नहीं लिया जा रहा है, सर आप इसमें अगर कारण भाषा का बात भी आ रही है। देखिए वरुण जी, अगर नहीं है, ये फैक्ट है और वो अपने साथ इसके आंकड़े लेके भी बैठे हैं और हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि कुछ स्टेट वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। और इसमें अगर इसलिए भी नहीं आता कि हाँ अभी एकदम बिल्कुल ताजा जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया है, तो जब ये ऐसा हो रहा है दूसरे राज्य के अंदर, तो अभी तक आपकी रिपोर्ट के आंकड़े क्यों नहीं आए जो काम सीएम साहब ने अफसरों को सौंपा था? भाई शिवराज सिंह चौहान जी की तो मैंने शुरू में कहा, उनकी बात न करें, वो कोई कानून बना ही नहीं सकते हैं 100% आरक्षण का, वो असंवैधानिक हो जाएगा। कोई कानून बना हुआ नहीं है ऐसा। स्टेट्स जो कोई कॉर्पोरेशंस और ये ले रही है ना, ये अपने हिसाब से ले रहे हैं, उसके ऊपर जो अभी भाई वो बात पे आ रहा हूँ, मेरी सुन तो ले भाई। वरुण जी की बात ही बता रही है कि कांग्रेस सरकार की कोई पेपरों में छपा है। आज मेरी बात क्या है, बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है नया इंडिया में के बेरोजगारों को विधानसभा के जो उपचुनाव है उसके लिए शगुफा छोड़ा है शिवराज चौहान। उनके हितों की पोजीशन उनकी इतनी वीक है मध्य प्रदेश के अंदर, वो जो है 27 विधानसभा उपचुनाव जीतने के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वहाँ, जो असंतुष्ट नेता लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, जिसमें कैलाश जोशी सरकार ने कहा कि वो इसके बारे में कानून लेकर आए, सबने वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, शिवराज चौहान को हटाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसके कारण वो सब बात कर रहे हैं, इसलिए ये बोलने नहीं देना चाह रहे कि बात को दबा लिया जाए। अरे भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे जाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट लाएगी केंद्र सरकार, आप लाइए फंडामेंटल राइट के अंदर 16 के अंदर, क्यों नहीं ला सकते हो? केंद्र सरकार लाएगी रिक्रूटमेंट एजेंसी, शिवराज चौहान आपकी पार्टी की आपका जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री क्यों नहीं फटकार लगाता है शिवराज चौहान को?
आपकी सबसे ज्यादा रूलिंग स्टेट से आप क्यों नहीं फटकार लगाते हो उनको? ठीक है। आप राजस्थान के ऊपर आ रहे हो, फटकार- आप मान्यता राजस्थान को, राजस्थानी भाषा को मान्यता आप दोगे, केंद्र सरकार देगी, 25 साल बाद आपके, आप राजस्थानी भाषा को आप दीजिए मान्यता। मुख्यमंत्री प्रस्ताव भेज चुके हैं, विधानसभा राजस्थान की भेज चुकी है प्रस्ताव। कभी भी विषय पर बात नहीं करना चाहते, आप आप नहीं करना जोर से चाहते, बोलना सुनिए। चाहते हैं। आप नहीं करना बेरोजगारों के सुनिए, सुनिए। कोई मतलब पुनीत जी, पुनीत जी, वरुण जी। एक रोजगार कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, भाई पूरे जो देश रोजगार दिया है, वो सब दिया है। पुनीत जी, पुनीत जी, पुनीत जी, वरुण जी, वरुण जी, देखिए मेरी बात सुनिए, वरुण जी मेरी बात सुनिए, पुनीत जी, बेरोजगारों के हितों में देखिए, नहीं करना देखिए। चाहती, केवल मात्र खुद की मेरी बात सुनिए, वरुण जी, वरुण जी, उपेन, जो देश बचा है, सर, सर गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोग जिस चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अगर हम दूसरी जगह पहुंच गए, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सामने आ जाएंगे। एक सीधा सा मुद्दा लेकर बैठे हैं राजस्थान के बेरोजगारों को लेकर, और इस पर आप दोनों की जो दोनों बड़ी पार्टियां राजस्थान की, उसकी मंशा क्या है इस मामले के ऊपर, जो दूसरे राज्य कर रहे हैं, सीधा सा आपसे हल जानना चाहते हैं। बहुत लंबा चला जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा, इस बहस का वैसे भी अंत नहीं होगा। उपेन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर से वरुण जी के पास जाऊंगा। मैं, इन्होंने कहा संवैधानिक नहीं है, चलो असंवैधानिक है, कोर्ट से स्टे आ जाएगा, रुक जाएगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। लेकिन जो भाषा के आधार पर और अन्य राज्यों में 18 से 20 राज्यों में रोक रखे हैं कई सालों से, राजस्थान के बेरोजगारों के अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज किसी नहीं है। एक सवाल हो रहा है कि अभी नई केंद्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है मोदी जी ने, और उसमें कहा है कि इंटरव्यू लागू किया जाएगा, जो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड, सब में। तो मध्य प्रदेश वाले कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को लेंगे, तो फिर इंटरव्यू में तो उन लोगों को लेंगे, राजस्थान के वो इंटरव्यू में फेल करेंगे, कहां पारदर्शिता रहेगी? कुल मिलाकर ये तो देता लोग अपने लोगों को लगाने की ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हाँ इंटरव्यू मेरा, सब कह देंगे कि वरुण जी कह देंगे, पुनीत जी कह देंगे 10 मेरे हैं, 10 मेरे हैं, बेरोजगार कहां जाएगा? ये इंटरव्यू में तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना, कि जिस प्रकार कह रहे हो कि अलग अलग राज्य कह रहे हैं, मध्य प्रदेश कह रहे हैं हम वहीं के लोगों को लेंगे, तो फिर इंटरव्यू तो लेंगे नहीं, बाहर वालों का क्या करेगा जाके? तो कुल मिलाकर इस पे संज्ञान लेना चाहिए राजनीतिक, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। प्रदेश के बेरोजगार उनके हैं, हमेशा वोट उनको करते हैं, राज्य हितैषी निर्णय लेना चाहिए। अन्य राज्य 20 राज्यों में है, तो राजस्थान के बेरोजगार को उनको हक मिलना चाहिए। एक चीज और कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, यदि अन्य राज्यों में ऐसे राजस्थान के बेरोजगारों को नहीं ले रहे, ऐसा लगातार चालू रहा और राजस्थान में बाहर राज्यों को लेते रहे, जो नेता चुनाव में वोट मांगने जाएंगे ना, कहीं ये बेरोजगार लट लेके पीछे न पड़ जाए, क्योंकि दुखी है, कहते हैं गुजराती आनी चाहिए, मिजो भाषा आनी चाहिए, कोंकणी भाषा आनी चाहिए, बंगाली भाषा नहीं है, निकाल देते, कहां जाए? और यहां वो आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी एमएलए से, सभी जनप्रतिनिधियों से, कि राजस्थान के बेरोजगारों को उनको हक दिया जाए। वरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो उपेन की बात 100% सही है, 100% सही है, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। मैं तो ये आवाज़ उठाता जाए, उपेन को भी पता है, मैंने तो कई वर्ष से जो राजस्थान के अंदर बाहर के लोग आके राज्यसभा चुनाव लड़ जाते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ जाते हैं, और दूसरी स्टेटों के चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस आके राजस्थान का प्रतिनिधित्व पहुंच जाते हैं, और संसद में राजस्थान की बात कैसे होगी? आपने देखा है कि इतनी तादाद में राजस्थान का आदमी दूसरी स्टेट से राज्यसभा या लोकसभा में आ जाए। मैंने हाल ही में पिछले हफ्ते आपने पढ़ा होगा, मैंने दिया है कांग्रेस का जब चल रहा था, ये डिससेटिस्फैक्शन का काम चल रहा था, जब भी मैंने पेपर में दिया है कि बाहरी राज्यों से आ जाते हैं कांग्रेस के अंदर नेता, यहां से टिकट जीत जाते हैं, फिर आके यहाँ पंचायत करने लग जाते हैं, उससे राजस्थान का भला नहीं होना चाहिए, भला नहीं होता है। ये रूट कॉज है, क्योंकि आप पॉलिटिकल रूप से ही जब स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी समस्या, आपने बड़े नेताओं को रोक लिया लेकिन बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे हैं। आप बेरोजगारी के लिए कीजिए ना जो व्यवस्था आपने राज्यसभा की जो व्यवस्था की है। बेरोजगारी की व्यवस्था भी जब आपके प्रतिनिधि ये जो उपेन जैसे लोग चुन के लाएंगे, वो अपने आप उनकी बात उठाएंगे। आज अशोक गहलोत साहब ने इस बात को थोड़ा सा सिंपैथेटिकली सुना है, तो मैं समझता हूं आने वाले टाइम में इस पे करेंगे, क्योंकि ये बात पूरे राज्य की टॉक बन चुकी है। उपेन के आंदोलन के बाद से, इन बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के बाद से हर आदमी सोचने लग गया हमारे बेटे बेटी कहां जाएंगे, कहां नौकरी करेंगे। सुना है 10 महीने में नतीजे आ जाने चाहिए थे उपेन भाई। उसके लिए मैं आपको बताऊं, कई चीजों में केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का हस्तक्षेप आवश्यक है। तो मैं पुनीत जी से आग्रह करूंगा, उपेन की बात सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के साथ ये बात बिल्कुल संवैधानिक है कि किसी भी भाषा को दर्जा जो है वो केंद्र सरकार का उसमें बड़ा रोल होता है, राज्य सरकार उसके अंदर बार बार सिफारिश कर सकती है। पुनीत जी, ये वाकई बहुत अहम मसला है कि राजस्थान के अंदर भाषा को लेकर उतनी संजीदगी नहीं है, और दूसरे राज्यों के अंदर ये बहुत मस्ट कंपलसरी है कि आपको वहां की क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। अगर आप अपने 25 सांसदों को ये बात पहुंचाते हैं राजस्थान की तरफ से, और ये केंद्र में ये बात उठाई जाती है, तो बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको सुनेंगे
उनकी उनकी कैबिनेट इसको सुनेगी, राजस्थानी भाषा को दर्जा मिलेगा। राजस्थानी भाषा को दर्जा लेने को लेकर बहुत सारे संघर्ष कई सालों से राजस्थान में चल रहे हैं। आसिफ भाई बिल्कुल ठीक बात है, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। आज के राज्य और केंद्र में जो भी सरकारें हैं उनको इस दिशा में सामूहिक रूप से कदम बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार इसका उचित प्रस्ताव बनाकर भेजे, अपना विधानसभा के अंदर पास करे, राजस्थान की विधानसभा, और केंद्र सरकार भी उसके बारे में जो भी स्थितियां हैं उसके आधार पर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दे। राजस्थान के अंदर भाषाएं अलग अलग रीजन में अलग अलग बोली जा सकती हैं, लेकिन उनका मूल राजस्थानी भाषा है। हम शेखावाटी भाषा हो सकती है, कहीं मारवाड़ी हो सकती है, कहीं मेवाड़ी हो सकती है, कहीं ढूंढाड़ी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान की भाषा एक राजस्थानी भाषा है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती है, राजस्थानी संस्कृति को जोड़ती है। राजस्थानी संस्कृति बहुत विकसित और बहुत विरासत लिए हुए संस्कृति है। उस भाषा को दर्जा मिले और उस भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलने से बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर और अधिक उत्पन्न हो। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोग हो तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे नहीं हटने वाली। उपेन, आपको नहीं लगता जब आपने बेरोजगारों को लेकर इतना लंबा चौड़ा संघर्ष किया, कई सालों से आप कर रहे हैं, सभी सरकारों से, मंत्रियों से, विधायकों से आप मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आपने इस संघर्ष की बजाय भाषा की मुहिम शुरू की होती, राजस्थानी भाषा की, तो उसको दर्जा मिला होता तो ये फिल्टर अपने आप लग चुका होता? देखो, भाषा के लिए भी लगातार संघर्ष जारी है, हमारे साथी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है भाषा के अलावा और भी कैडर लागू किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो संगठन है कि राजस्थान जो स्थिति है, भर्ती अटक जाती है। नर्सिंग भर्ती 2013 की आज भी लंबित है, चाहे पंचायत राज 1 लाख से ज़्यादा भर्ती आज भी लंबित है। तो उन भर्तियों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। भाषा की भी संघर्ष चला है। लेकिन अब 11 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। जब मैंने उन्हें सभी राज्यों की जो पॉलिसी उनको सौंपी 20 राज्यों की, तब वो अचंभित हो गए, बोले ऐसा हो रहा है। तुरंत उसी समय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उसके बाद चिट्ठी भी जारी हो गई थी कि इस पे परीक्षण करवाया जाए। लेकिन मैंने जो आरोप लगाया ब्यूरोक्रेसी पे, वो जानबूझ के उसको लटकाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जब भी मैंने मुलाकात की तो उसमें रुचि दिखाई थी। यदि रुचि नहीं दिखाते तो वो तुरंत फोन नहीं करते और उस पर निर्देश नहीं देते। लेकिन एक बार पुनः उनसे मिलेंगे, यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है, इस पर रुचि नहीं दिखाते, लागू नहीं करते, तो हम लोग एक जन आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। जिस प्रकार अभी जो हमें इन सीएम सचिव साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले और मैंने बात भी रखी है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जल्दी इसमें बड़ा फैसला लेंगे। तो प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को आशा है, बीजेपी को भी सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। हम नहीं कह रहे, क्योंकि अन्य राज्यों में आप कह दीजिए कि सभी राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी जा सकते हैं, ये भाषाई, ये स्थानीय निवासी की योग्यता, ये जो शर्तें, ये सारी हटा दीजिए, तो फिर हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब हम 20 राज्यों में हम लोगों को नहीं लिया जा रहा, तो राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिलना चाहिए। ये वाजिब है और ये सही है। लेकिन इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में, जब 2023 में चुनाव हो गए, हर बेरोजगार नोट करे इस चीज को, हर बेरोजगार फोन भी कर रहा है, उनसे ज्ञापन भी लिखवा रहा है कि साहब हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन अब पता चलेगा कि कौन राज्यहितैषी है, कौन राज्य विरोधी है। वरुण जी, सीधे तौर पर उम्मीद है उपेन को कि सीएम गहलोत इस मामले में जरूर कोई ऐसा कदम उठाएंगे या कोई ऐसा रास्ता खोजेंगे जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा मिल पाए। आप इस मुहिम में उनके साथ हैं, पुनीत जी कहते हैं कि वो इस मुहिम में साथ हैं, तो अगर आप दोनों पार्टियां इस मामले में उपेन या राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ हो तो फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं इसमें रास्ता निकलने में। 100% अशोक गहलोत साहब संवेदनशील हैं। जब भी उपेन से बैठ के बात करी और वो सभी समस्याओं पे बात करते हैं। उन्होंने खुद भी युवा दौर से आए, छात्र राजनीति से आए, स्टूडेंट की नेतागिरी से आए, तो उनको युवाओं की समस्या के बारे में पता है। तो वो मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस चीज़ की समस्या का निवारण करने की पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको इस बात का अश्योर कर रहा हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो उसमें दुनिया में इतनी क्यों पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा थी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो रोजगार की प्रॉब्लम थी, हमारे सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी नहीं थी उसमें। तो मनरेगा जब लाया गया, पहले नरेगा फिर उसको बाद में मनरेगा कन्वर्ट किया गया, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की योजना है हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट की। उसके कारण आज हम कोरोना के जो बेरोजगारी की समस्या से, रोटी रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, मनरेगा के कारण कुछ हद तक, पूरी तो नहीं कर पाए, बहुत माइनर, लेकिन उसको हमने काफ़ी हद तक मनरेगा का जो इवोल्यूशन हुआ था, इसका जो मैकेनिज्म बनाया था,
उससे आज हम सेव हुए। आज जो ओपेन की बात है, ये भी दर्द युवाओं का, ये हमारे जो बच्चे घर में होते हैं उनके रोजगार कैसे मिलेगा। तो वो अगर हम क्योंकि राजस्थान के, हम राजस्थान का पक्ष लेंगे। लेकिन क्या हुआ था संविधान में, कई भाषी क्षेत्र जो था, हिंदी भाषी क्षेत्र, उसमें हिंदी में कार्य करने के लिए अनिवार्यता कर दी गई। उस समय जो था राजस्थान को हिंदी भाषी क्षेत्र में लिया गया। अब उपेन की बात सही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां भी छोटे छोटे, पुनीत जी कह रहे थे, वहां भी छोटी छोटी अलग भाषाएं अपने ज्योग्राफिकल एरियाज के साथ, पर क्योंकि पॉलिटिकली वो ज्यादा उस समय एनलाइटेंड थे, उन लोगों ने उसका ज्यादा फायदा उठाया, हम उसका उठा नहीं पाए। फिर वो पॉलिटिकल की बात आ जाती है, पॉलिटिकल चीजों की। जब तक हमारे सांसद हैं, हमारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद, हमारे विधायक उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे और उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी, जब तक कि ये चीज सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी टिप्पणी पुनीत जी। अगर संघर्ष की नौबत आती है, हालांकि उपेन कह रहे हैं कि उन्हें इंतजार है, संवेदनशील है सीएम, उन्हें यह भी उम्मीद है कि बहुत जल्द नतीजे निकलेंगे, लेकिन इसके बाद में अगर संघर्ष होता है, आप साथ खड़े होंगे? अशोक गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, राजस्थान की राजनीति में उनका अपना एक कद है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार 18 महीने का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल ये बताता है कि वो कोई भी निर्णय लेने में ना तो उनका इंटरेस्ट है और ना वो अपने आप को सक्षम पा रहे थे। ये मेरे सवाल का, मैंने बहुत सीधा सा सवाल की बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आसिफ भाई, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आज जब ये कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर 2019 को मिले, सीएम आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि 20 राज्यों में राजस्थान के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आज 20 अक्टूबर के बाद ये 20 अगस्त आ गया है, तब तक वो कोई निर्णय नहीं कर पाए इसके बारे में। ये बताता है कि उनकी संवेदनशीलता का बैरोमीटर क्या है। उन्होंने एक कमेटी बनाई। सर, समय की कमी है, हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे। वरुण जी, मैंने आपकी पूरी बात तसल्ली से सुनी, मेरी बात सुनिए आप। बहुत संक्षेप में सर, समय की कमी है। सीएम ने एक कमेटी बनाई कि राजस्थान के अंदर मद्य निषेध लागू करेंगे, उसके बारे में उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। बिहार वो भेज दी कमेटी, और कमेटी की रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद ही शराब की दुकानें दुगनी हो गई। छोटी गलियों में भी बार के लाइसेंस देने को उन्होंने, जब उसका क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने विड्रॉ किया। आज अगर वो बेरोजगारी की इस भीषण समस्या को लेकर संवेदनशील होते तो सीएम ये निर्णय बहुत पहले ले चुके होते। आज भी वरुण जी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो ये लागू ही नहीं होगा। ये लागू नहीं होगा तो वो कांग्रेस फिर उसको राजस्थान में कैसे लागू करने के बारे में विचार कर रही है, संवेदनशीलता। तो उसके बाद की बात मैंने की है पुनीत जी, उसके बाद में जब उपेन सड़क पर फिर से जाएंगे, आप साथ में आएंगे? लोग, हम तो ऑलरेडी हम विपक्ष के अंदर हैं। हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष के रूप में जो आम जनता की बात है वो सरकार के कानों तक पहुंचाएं, और जो सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है उसको और जोर से बोलकर बताएं। और नहीं आओगे सड़क पे। आप जो बात समझ रहे हैं, बेरोजगार और राजस्थान के सारे नौजवान, उन सबकी बात उठाने के लिए चलिए उपेन, पूरी तरीके से उपेन, ये कहा जा सकता है इस पूरी चर्चा के अंदर उपेन की, जब आप इस संघर्ष से आपको बहुत उम्मीद है, लेकिन इस वक्त दोनों ही पार्टियों ने आपके साथ पूरा भरोसा जताया है। और इसका संवैधानिक रास्ता क्या कुछ निकल सकता है, दूसरे राज्यों ने ऐसे नियम कैसे बनाए, संविधान के किन पॉइंट्स को उन्होंने ध्यान में रखा है, मध्य प्रदेश के अंदर ये बात क्यों कही गई है, और अब राजस्थान के अंदर इसका क्या कुछ रास्ता निकलकर सामने आ पाएगा, राजस्थान के बेरोजगारों को कितनी राहत मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। या एक बार फिर से बेरोजगार एकीकृत महासंघ सड़कों पर आएगा, ये भी कुछ समय के बाद में पता चल पाएगा। आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में भाग लेने के लिए नमस्कार।